आप लोगों को अगर मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी से मेरा सादर प्रणाम। सुबह का समय है और बस मैंने गर्म पानी पी लिया है। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। आज सुबह ही पता नहीं क्यों मेरा सुबह सुबह ही कुछ मीठा खाने का मन करा, तो मैंने फ्रिज खोल के देखा, थोड़ी सी रखी थी बूंदी, तो हमने बूंदी खाया। इसके बाद चादर को भी हमने कहा थोड़ा सा झाड़ देते हैं, सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत पड़ा रहता है तो सुबह झाड़ दो तो ठीक रहता है। इसके बाद सरोज का फ़ोन आ गया कि वो आज नहीं आएंगी, उनका तबीयत नहीं ठीक है। हमने कहा चलो फिर शुरू करो अपना। मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सभी कमरों में जा के झाड़ू मैंने लगाया। सुबह झाड़ू पोछा, किचन साफ़ करना, बर्तन ये सब कर लो, उसके बाद नहाना तो मुझे ठीक लगता है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ही जब करना है तो मैंने स्टार्ट कर दिया और सोचती जा रही थी क्या ज़िंदगी है, बस उठो, नहाओ, पूजा करो, खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, पालो पोसो। ऐसे करते करते इतना बड़ा जीवन इंसान का कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे बच्चे से बड़े हो जाओ, बड़े से बूढ़े हो जाओ, फिर एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाओ। क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या क्या मेरे मन में आ रहा है, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पता नहीं क्यों आज मेरे दिमाग में ये सब बातें आ रही थी और मुझे आप लोगों से बात करके, बता करके अच्छा फील होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे आसपास आप लोग हैं। चलिए, आप भी कहेंगे क्या रामायण सुनाने लगे हम आप लोगों को बस मेरे मन में जो था वो मैंने बता दिया। अब हमने कहा इसी समय बर्तन भी धुल लेते हैं। फिर हमने सारे बर्तन को इकट्ठा किया, उसमें पानी डाला, गैस वैस पूछ दिया है। बर्तन आज थोड़े ज़्यादा है तो इतने बर्तन मैं यहाँ तो नहीं धुल पाऊँगी, इसलिए बर्तन को मैं गैलरी में ले जाऊँगी। इसलिए सारे बर्तनों को टब में भर रही हूँ और ले जाकर गैलरी में बैठकर मांजूंगी, क्योंकि खड़े होकर इतना ढेर सारे बर्तन मांजने से मेरे पैर दुखने लगते हैं। पूरे दिन के बर्तन हैं तो मुझसे नहीं हो पाता है। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। अब मॉप से जो है, मैंने कहा चलिए मॉप से पोछा भी लगा लेते हैं, किचन साफ़ हो जाए, फिर पूजा की जगह पे भी पोछा लगा लेंगे, उसके बाद नहा लेंगे। बर्तन मेरे धुल गए हैं। फिर देखिए, इस जगह हम पूजा करते हैं तो हमने इधर भी लगा लिया। पूरे घर में तो हम नहीं, जिस दिन अगर वो एक दिन के लिए आती तो फिर हम पूरे घर में केवल झाड़ू लगाते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। फिर हमने कहा चलिए सब्जी भी आलू की काट लेंगे, आटा गूँथ के रख लेंगे, तो नहा कर पूजा करके मुझे खाना बनाने में आसानी रहेगी। बेटी चली गई अपनी फ्रेंड के यहाँ, सुबह उठी तो उसको जाना था, थोड़ा कॉलेज में काम था, वो चली गई है। तो बोली दोपहर में वो वहीं खा लेगी। इसके पहले जिस हॉस्टल में वो रहती थी उसी फ्रेंड के पास गई है, तो वहीं खा लेगी। तो हमने चलिए हम आलू का भुजिया और अपने लिए पराठा बनाते हैं। तो हम ये आलू छील रहे हैं। आज मेरा मन किया कि हम आलू का भुजिया ही खाएंगे। मुझे अच्छी लगती तेल में डाल करके, हल्का सा मिर्चा वर्चा डाल करके, जीरा डाल करके तेल में कुरकुरी कुरकुरी फ्राई करिए, पराठे से खाइए। मुझे बहुत पसंद है आलू का भुजिया। तो इसके लिए हम 2 आलू लिए, हम काट रहे हैं। तब तक देखिए दद्दू आ गए। अब इनको भी कपड़े धुलने वाले जो देने थे वो कपड़े हमने दे दिए। हम दे देते हैं, यही धुल कर ले आते हैं प्रेस करके। जो डेली वाले कपड़े होते हैं उन्हीं को हम धुलते हैं घर पे। इनको पैसा देना था, हमने पैसा दिया, अभी जा रहे हैं। नहा करके हमने पूजा कर लिया है। ये देखिए, हम जब जल डालने गए तो हमने देखा तुलसी में हमारे ये हरी हरी सौंफ खूब निकल आई थी, तो हमने इसको भी तोड़ करके सब्जी में डाल दिया।
तो सब्ज़ी इससे हमारी बड़ी टेस्टी हो गई है। आप देख रहे हैं ये जो है एसी वाले भैया आए हुए हैं। उस दिन इन्होंने एसी बनाया तो मेरा एसी ठीक से बना नहीं था, तो फिर ये आज आए हुए हैं। अब ये बना रहे हैं, देखिए आज भी बनता है। ये कह रहा है कि देखिए आज भी बनता है कि बाद में बनेगा। अब मैं खाना खा रही हूँ। खाने के बाद थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। फिर हमने देखा कि गैलरी में जो कपड़े कल हमने धुले थे वो पड़े थे, तो सारे कपड़ों को ले आके हमने कहा चलिए अब फोल्ड कर लेते हैं इन कपड़ों को भी। जब ये लोग बाहर चले जाते तो इनकी टॉवेल, बच्चे की टॉवेल, सब हम चादर सब बदल देते हैं और सबको धुल लेते हैं मशीन लगा करके। तो इन कपड़ों को भी हमने कहा इसी समय फोल्ड करके रख दे, नहीं तो ये भी पड़े रहेंगे। ये भी एक काम होता है हम लेडीज़ों के लिए। तो चादर वगैरह देखिए हम फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करके भी सबको हम सब चीज़ें जहाँ पे रखनी होती हैं वहाँ पे ले जा कर के हम रख देंगे, नाइटी वगैरह सभी। अब इसके बाद हमने सारा काम मेरा हो गया, तो हमने थोड़ी देर के लिए हम सोफे पे ही रेस्ट कर ले। अब शाम हो गई इन लोगों को एसी बनाते बनाते, पर अभी एसी हमारा बना नहीं है। तो ये लोग बोले अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। तो हम बस तैयार हो गए हैं। हमने कहा चलिए, मेरे घर के पास एक प्रदर्शनी लगी हुई है। मुझे बचपन से पता नहीं क्यों प्रदर्शनी में जाने का बड़ा शौक़ है। मेला वेला टाइप की चीज़ों में जाने का मुझे बड़ा शौक़ है। चाहे मैं कुछ लूँ या ना लूँ, पर मुझे वहाँ जाना, घूमना, और जो वो बाहर से दुकानें आती हैं वो सब दुकानों का सामान देखना मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैं गई, वहाँ पे साड़ी थी, सूट थे। ये टॉप की दुकान है। ये साड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी पर मैंने ली नहीं। ये देखिए बॉल वगैरह है, इसकी बच्चों के सामान है, इसमें खिलौने। ये डोर मैट है, कुछ ये सब चीज़ें देखी हैं, कालीन वगैरह। एक से एक कान के तो इतनी सुंदर सुंदर वैरायटियाँ मिल रही थी कि मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, मन ललचा रहा था, लग रहा था ले ले, पर सोच रहे थे नहीं, अब हम इतने जवान नहीं हैं कि ये सब पहन सकें। उसके बाद ये जो है साड़ियाँ भी मुझे अच्छी लगी, सूट थे, सूट भी अच्छे हैं पर थोड़े महंगे थे इसलिए मैंने लिया नहीं। वैसे भी सूट साड़ियाँ सब कुछ हैं, हमने कहा छोड़ो फिर देखते हैं। पापड़ भी वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पापड़ थे, ये तल के भी उन्होंने रखे भैया जी ने, और ये टेस्ट कर लीजिए उसके बाद लीजिए, ऐसा सिस्टम था। वहाँ ढेर सारी प्लास्टिक के भी बर्तन थे, ट्रे, प्लेट्स, पर इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मन में तो आ रहा था ले ले, पर मैंने देखा क्वालिटी बहुत हल्की की अगर ज़रा सा भी हाथ से गिरेगा तो टूट जाएगा। ये देखिए एक से एक ईयर रिंग है, ये अंगूठियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये साड़ियाँ देखिए सिल्क की साड़ियाँ थी, अच्छी लग रही थी। सब लोग देख रहे थे, हमने भी देखा पर लिया नहीं। फिर बाद में वहाँ थे गोलगप्पे और भेलपूरी। मैंने कहा कुछ नहीं किया, चले गोलगप्पे तो खा ही लिया जाए। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, अच्छे थे गोलगप्पे, पानी तो बहुत ही टेस्टी था। मैं आ गई घर। ई रिक्शे में बैठ के इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी कि मुझे तो घबराहट होने लगी। मैं ऐसा मेले में मग्न हो गई कि मैंने ये टाइम का अंदाज़ा ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी रात हो गई। बाय बाय, गुड नाइट।